नमस्कार। हम समास का टॉपिक आज लेकर के आए हैं और ये मुख्य रूप से 10th हाई स्कूल के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षिप्तीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। समास करने के लिए दो शब्द की आवश्यकता होती है और वो दो शब्द होते हैं एक शब्द के दो टुकड़े, अर्थात कोई भी एक, जैसे गंगा जल है, इस शब्द में दो शब्द हैं, एक गंगा और एक जल, और इसको अगर हम संक्षिप्तीकरण कर दें गंगा जल तो ये समासिक पद इसको कहते हैं, और इसको अलग कर दें, समास विग्रह कर दें तो गंगा का जल। देखिए, समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। पद अर्थात शब्द, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से बने नए पद को समास पद या समासिक पद भी कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा जो है वो पूर्व पद है और जल जो है वो उत्तर पद है। समासिक पद किसे कहते हैं यह भी जान लीजिए, अभी हम बताए हैं लेकिन फिर से इसको देख लीजिए। समास के नियमों से निर्मित पद समासिक पद या समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह पर सर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे रसोई घर। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। समास विग्रह यथा समासिक पद यानी कि सब शब्दों का संक्षिप्तीकरण हो जाता है तो वो होता है समासिक पद। अब समास विग्रह अर्थात शब्दों को फैलाकर लिखना। समासिक पदों को तोड़ना या समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई घर इसका समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। रसोई घर जो है वो समासिक पद है और रसोई के लिए घर जो है वो समास विग्रह है। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, और इनके उपभेद भी होते हैं जो हम नीचे देखेंगे। समास के मुख्य चार भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है वो अव्यय होता है, अर्थात इसमें पहला पद जो है वो प्रमुख होता है, मुख्य होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद मुख्य होता है। बहुव्रीहि में बहुत होता है, अर्थात इसे तीसरा पद इसमें मुख्य होता है। दोनों में से कोई भी पद इसमें मुख्य नहीं होता है। और द्वंद्व का अर्थ है दोनों, अर्थात द्वंद्व समास, अर्थात इसके दोनों पद मुख्य होते हैं। द्वंद्व में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है। द्वंद्व युद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दो व्यक्तियों के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध जो होता है वो द्वंद्व युद्ध कहलाता है। तो ये समास को भी ये वही है, क्योंकि दो द्वंद्व समास का मतलब ही है कि दोनों पद मुख्य हों। इसमें कोई या बड़ा छोटा नहीं होता है। इसके लिए विलोमार्थी भी होते हैं एक दूसरे के, जैसे बड़ा छोटा, ऊंच नीच, ये सब होता है। और इसके साथ साथ दोनों एक जैसे जो शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास में आते हैं, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, लातों लात, बातों बात। लेकिन द्वंद्व समास जो होता है इसमें विलोम वाले शब्द आते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात ये दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं, तीसरे की विशेषता को बताते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रमुख होते हैं, दोनों मुख्य होते हैं। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है कर्मधारय समास, और इसके अंतर्गत ही आता है द्विगु समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? तो कर्मधारय समास जो है जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध
अथवा उपमेय और उपमेय का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद इसका भी प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान आगे या पीछे कभी भी आ सकता है। द्विगु समास जो है, द्विगु देख लीजिए ध्यान से इसको, द्विगु, ग से गणना, यहाँ पर द्वंद्व है ध्यान दीजिएगा, और यहाँ है द्विगु, ग से गणना किसकी करते हैं हम, संख्याओं की करते हैं। तो इसमें जो पहला पद होता है वो संख्या से स्टार्ट होता है, वो संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा हो गया, चौमासा हो गया, नवग्रह हो गए, सप्तऋषि हो गए, ऐसे शब्द जो संख्या से शुरू हो, संख्यावाची हो, वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए समास तो हमने यहाँ पे पढ़े हैं 4 प्रकार के मुख्य, लेकिन हम उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं प्रकार को जो आपके 10th की परीक्षाओं में, जो हाई स्कूल जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें जो पूछा जाता है, हम उसी को केवल यहाँ पे पढ़ेंगे। और आगे अगर डिटेल में पढ़ना होगा सब सारे समास के बारे में तो वो वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है, और इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय आगे या पीछे कहीं भी आ सकता है। इसमें क्या आता है, विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय, ये याद रखिएगा। चलिए हम इसको अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एग्जाम्पल करने से बहुत सारे जो संदेह है आपका वो सब दूर हो जाएगा। देखिए, नील गाय, नील क्या है, नीला, ये क्या है, विशेषण है, तो नीली है जो गाय। पीताम्बर अर्थात पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, पीले वस्त्र। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। महासागर, महान है जो सागर। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है, या जो शीत भी है और उष्ण भी है। ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा इस बात का। राज ऋषि, जो राजा है, जो ऋषि है, या जो राजा भी है और ऋषि भी। महापुरुष, महान है जो पुरुष। परमात्मा, परम है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। मृदुवाणु, मृदु है जिसकी वाणी अर्थात मधुर है जिसकी वाणी। मधुर, मृदु जो है वो विशेषण होता है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों दिया गया है तब उस स्थिति में बहुव्रीहि समास होगा। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, और पीला वस्त्र अगर रहता है समास विग्रह करके तब हो जाएगा कर्मधारय समास, या फिर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तब होगा कर्मधारय समास। और भी हम एग्जाम्पल को देखेंगे। लाल मणि, लाल है जो मणि। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, सखा अर्थात मित्र। कृताकृत, किया बेकिया अर्थात किसी काम को अधूरा छोड़ देना। कापुरुष, कुत्सित या कायर है जो पुरुष। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। सुपुरुष, सुंदर है जो पुरुष। चरण कमल, कमल के समान चरण। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। गुरुदेव, गुरु रूपी देव या देव के समान, देव के समान गुरु। परमानंद, परम है जो आनंद। देह लता, लता रूपी देह। नवयुवक, नव है जो युवक, देखिए सब विशेषण आ रहा है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। परमाणु, परम है जो अणु। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यहाँ पे देखिए उपमान उपमेय है। चंद्रमा की तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। महादेव, महान है जो देव या देव में जो महान है। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। महाजन, महान है जो जन। घन श्याम, घन के समान श्याम। दुरात्मा, दुर या बुरी है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन या आकाश। महात्मा, महान है जो आत्मा।
नीलांबर, नीला है जो अंबर। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि नीलांबर में बहुव्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों दिया गया है तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि ही इसका आंसर सही होगा। नीलांबर नीला है जो अंबर, जिसका अर्थ होगा बलराम। और नीले वस्त्र, अगर ऑप्शन विग्रह करके देता है नीलांबर नीला वस्त्र, तब हो जाएगा नीला वस्त्र किसका है, अर्थात नीला कपड़ा, और नीला है जो अंबर जिसका अर्थात बलराम, तब होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हम जितना करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भुजदंड, दंड के समान भुजा। अंधकूप, अंधा है जो कूप अर्थात कुआं। सज्जन, सत है जो जन। सद्भावना, सत है जो भावना। अधपका, आधा है जो पका। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध की तुलना अग्नि से की जा रही है। नरसिंह, नर रूपी सिंह। मृग नयन, मृग के समान नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। देखिए कमल नयन में भी बहुव्रीहि समास होता है। यदि कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों समास विकल्प में है तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि समास ही इसका सही उत्तर होगा। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु। नेक्स्ट है द्विगु समास, जो आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम में है, सिलेबस में वही यहाँ पढ़ाया जाएगा। पूरा पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, पहले इसका बना हुआ है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जो संख्यावाची शब्द से शुरू हो, जैसे पंसेरी, 5 शेरों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। द्विवेदी, 2 वेदों को जानने वाला। त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला। चतुर्वेदी, 4 वेदों को जानने वाला। तिराहा, 3 राहों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। चतुष्पथ, 4 पथों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। एक तंत्र, 1 राजा का तंत्र। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। शतांश, शत अंश या 100वां भाग। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। त्रिपाद, 3 पादों का समाहार। षट ऋतु, 6 अर्थात 6 ऋतुओं का समाहार। ये सारे समास जो हैं वो द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। षट रस, 6 या 6 रसों का समाहार। षटभुज, 6 या 6 भुजाओं का समाहार। द्विगु, द्विगु का अर्थ होता है 2 गायों का समाहार। द्विगु अर्थात 2 गायों का समाहार। इसमें हमें ध्यान देने की बात यह है कि चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास भी है, और इसमें द्विगु समास इसलिए है क्योंकि यह संख्यावाची शब्द से स्टार्ट हो रहा है। यदि विकल्प में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों दिया गया है तो उस स्थिति में बहुव्रीहि समास ही सही उत्तर होगा। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। चवन्नी, 4 आनों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का समूह। आप मतलब नदी होता है तो 5 नदियों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों अर्थात नदियों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 या 8 अध्यायों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवग्रह, नवग्रहों का योग। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। चतुर्दिक, 4 दिशाओं का समाहार। पंचपात्र, 5 पात्रों अर्थात 5 बर्तनों का समाहार। दुधारी, 2 धारों वाली। दुसूती, 2 सूतों वाला।
नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार। चारपाई, चार पैरों का समाहार। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। तो ये था द्विगु समास का उदाहरण। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है बहु, अर्थात बहु से याद रखिएगा बहुत। बहु से क्या याद रखेंगे? बहुत, अर्थात इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? तीसरे वाले पद का निर्माण करते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, लंबोदर। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर अर्थात सरस्वती। गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। देवराज, वह जो देव का राजा है, अर्थात इंद्र। वज्रपाणी, वज्र है पाणी हाथ में जिसके, तो वज्र किसके हाथ में है? माता सरस्वती के हाथ में। माता इंद्र के हाथ में वज्र जो है वो इंद्र के हाथ में है। पुस्तक धारिणी में सरस्वती होगा, पुस्तक है जिसके हाथ में। गिरधर, गिर अर्थात पर्वत है जिसके हाथों में, जिसने पर्वत को धारण किया है तो श्री कृष्ण हो जाएगा। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात बलराम। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव या सांप। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। आनंद का मतलब होता है सिर या मुख। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। शूलपाणी, शूल है पाणी में, पाणी का मतलब हाथ, जिसके हाथ में, अर्थात शिव। पंकज, पंक अर्थात कीचड़ में पैदा हो जो, अर्थात कमल। त्रिलोचन, तीन है लोचन आँख जिसके, अर्थात शिव। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव। एक दंत, एक है दंत जिसके, अर्थात गणेश भगवान, गणेश जी। अंशुमाली, अंशु अर्थात किरणें है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला, अर्थात जिसके आवाज से कन फटा, कान है फटे हुए जिसके, वह। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। पशुपति, तो पशुओं का स्वामी या पशुओं का पति कौन है? शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शिव। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। वीणा पाणी, वीणा है पाणी अर्थात हाथ में जिसके, सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। त्रिवेणी, तीन वेणियां जहाँ मिलती हैं, तीन वेणियां जहाँ मिलती हैं, वेणी का मतलब होता है नदी, तो वेणियां जहाँ मिलती हैं वहाँ उसको क्या कहते हैं? संगम। त्रिवेणी, तीन नदियों का मिलन। वेणी मतलब चोटी भी होता है तो वो भी तीन से ही बनता है। बारहसिंगा, 12 सींगों वाला विशेष जानवर है एक। अजात शत्रु, शत्रु न हो जिसका, अजात शत्रु का मतलब होता है शत्रु न हो जिसका। पद्यासन, तो पद्य आसन है जिसका, अर्थात सरस्वती, पद्मासन। पंचानन, पांच है आनन मुख जिसके, अर्थात शिव। पंचानन, पांच है आनन मुख जिसके, शिव। निर्दयी, नहीं है दया जिसमें, निर्दयी का मतलब नहीं है दया जिसमें। चौलड़ी, चार हैं लड़ियां जिसमें, अर्थात माला। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज।
प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। सुरूप, सुंदर है रूप जिसका। निशाचर, निशा अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात रावण। कपीश, कपियों में जो ईश है। बताइए कपियों के ईश कौन है? तो वो हैं हनुमान। कपि मतलब होता है वानर। सतखंडा, सात हैं खंड जिसमें अर्थात विशेष महल। जितेंद्रिय, जीती है इंद्रियां जिसने। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जल जिसको। अनंग, बिना अंग का अर्थात कामदेव। वक्रतुंड, जिसका तुंड मुख वक्र टेढ़ा हो अर्थात गणेश जी। पतझड़, पत्तों का झड़ जाना अर्थात ऋतु विशेष एक ऋतु है पतझड़, जिसमें पत्ते झड़ते हैं तो पतझड़, पत्तों का झड़ जाना अर्थात ऋतु। मनमथ, मन को मथने वाला कामदेव अर्थात कामदेव, मन को मथने वाला अर्थात कामदेव। तो ये था समास का टॉपिक। आगे भी प्रैक्टिस चलती रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।